मोहित कुमार जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी जिंदगी में मेरे माता पिता और बड़े भाई का बहुत बड़ा स्थान है, पर जब वो मुझसे मुझे समझते नहीं हैं तो मुझे बहुत क्रोध आता है और मैं उन्हें बहुत दुख पहुंचाकर पाप करता हूँ। अपने माता पिता और भाई बहन के कैसे सुधारूं? नहीं नहीं, अपने आप का कर्तव्य क्या है? देखो, हमारे पास अगर आए हो आप तो भगवान की कृपा पात्र हो। बिना कृपा के आप ऐसे नहीं बैठ सकते। आपका कर्तव्य क्या है? माता पिता, बड़े भाई, आपका कर्तव्य उनके प्रति क्या है? अगर ये देखोगे तो कभी त्रुटि नहीं होगी। आप उनकी कर्तव्य, उन्होंने बहुत बढ़िया कर्तव्य, आपको 9 महीने पेट में रखा है, अपना दुग्ध पान कराया है, आपका मलमूत्र साफ किया है माता ने। पिता का हर उद्देश्य रहा है कि आपको स्वस्थ बनाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, ऐसा बेटा बने कि चार को सुख पहुंचाए और नाम हो कि ये अमुक का बेटा है। उनको आप कटुभाषण कैसे बोल सकते हो? बड़े भाई हैं, ठीक है, उनका स्वभाव, उनका प्रभाव, उनकी चाहत उनका है। मेरा कर्तव्य क्या? मैं उनके छोटा हूं, झुक के पैर छूना, जो बात करना, बस ये ध्यान रखना कि मेरे बड़े भाई हैं, इतना सम्मान। आगे बढ़ जाओगे। देनहार कोई और है। मान लो जैसे संपत्ति बंटवारे में ना भाई भाई को मार देते हैं, लड़ाई, बहुत मूर्खता है। उसके पैर छुओ। तुम अगर प्रसन्न हो तो तुम सब ले जाओ, हम लेबरी करके खा लेंगे। तुम मेरे बड़े भाई हो, आनंदित रहो। झगड़े की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं। देने वाला इतना महान है कि जब तुम्हारी महानता देखेगा ना तो वो देखता रह जाएगा। उसके पास तो एक सीमित है, वो असीम सामर्थ्यशाली आपके पक्ष में हो जाएगा। पर ये बात जल्दी समझ में नहीं आती ना। छोटी छोटी संपत्ति, छोटी छोटी पैसे में हम अपने बड़े जनों का अपमान कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं, ऐसे अपराध कर देते हैं कि जीवन दुखी हो जाता है। नहीं नहीं, आप विवेकवान बनो। हाँ, माता पिता और बड़े बुजुर्गजन या बड़े अपने से जो पद में हैं, हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। देने वाले तो प्रभु है, आप समझो। जब आप अच्छे आचरण करोगे, आपके अशुभ नष्ट होंगे, सुखी हो जाओगे। एक आह भरा आशीर्वाद होता है। अगर वो आपको गालियां दे रहे हो, आप उनकी सेवा में ही हो, नम्र हो, तो वो जबान से गाली दे रहे हैं लेकिन अंदर से समझ रहे हैं कि इतना कटु व्यवहार करता हूं फिर भी ये ऐसे, तब अंदर से जाओ सुखी रहो। भीष्म जी के पिता ने कहा था कि जाओ बेटा, हमारे लिए तुमने सुखों का त्याग किया, ब्याह नहीं करूंगा, संतान नहीं उत्पन्न करूंगा, राज सिंहासन नहीं ग्रहण करूंगा, तो जाओ, जब चाहोगे तभी मृत्यु तुम्हें छू पाएगी। इच्छा मृत्यु का वरदान पिता ने दिया था। जाओ, मृत्यु तभी छुएगी जब तुम चाहोगे, अन्यथा मृत्यु की भी ताकत नहीं कि तुम्हारा स्पर्श कर ले। तो माता पिता में भी भगवान ही है, और भाई तो भगवान है ही है, बड़े भ्राता है। उसी गर्भ में रहे जिसमें हम रहे, तो हमारा तो पूज्य है ही। अब ये सब सौहार्द बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण नष्ट हो रही है। अब गंदे लोगों का संग, गंदा आचरण, गंदा खान पान, तो फिर भाई को दुश्मन और माता पिता की तरफ वो अपमान वाली दृष्टि रहती, थप्पड़ मार देते माता पिता को। जिन हाथों में तेल मालिश करके उन्होंने परोपकार के लिए, परम कर्तव्य करने के लिए हमें पुष्ट किया, मैं उन्हीं हाथों से उनको पीट रहा हूं, उनको गाली दे रहा हूं उसी जबान से जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, जिन्होंने पकड़ के चलना सिखाया, उन्हीं को हम कष्ट। मतलब थोड़ा विचार करके क्या होता है, हमारी पशुता बुद्धि में छा जाती है, तो अपने बड़े जनों को, बुजुर्ग जनों को ऐसे कभी मत करना बच्चा। अब लो नशानी अब ना सही, हम जो कहें उस बात को समझ जाओ। यदि माता पिता और बुजुर्गों का और बड़े जनों का आदर करोगे ना, तो हम ये नहीं कहते तुम्हारा पति बन जाओगे, लेकिन जो अरबपति को सुख नहीं वो तुम्हें मिल जाएगा। हृदय में संतोष, धैर्य, शांति, गंभीरता, बात समझ लो।